सोचिए, राजस्थान का तपता रेगिस्तान और उसके बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी विशाल हवेली, मंडपपुर हवेली। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर न जाने कितने ही किस्से और अनगिनत रहस्य छुपाए हुए हैं। आज हम इसी हवेली के एक ऐसे ही गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। यही है वो कहानी जो मंडपपुर हवेली के बारे में सदियों से सुनी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस खोए हुए कमरे को ढूंढने की कोशिश की, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। ये एक ऐसा रहस्य है जो अपनी तरफ खींचता भी है और डराता भी है। तो इस कहानी में एंट्री होती है हमारी नायिका अन्विता शर्मा की, जो एक जानी मानी इतिहासकार हैं। उनके लिए इतिहास सिर्फ किताबों में दबी हुई कोई चीज नहीं, बल्कि पुरानी दीवारों में धड़कता हुआ सच है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जब उन्हें एक अजीब सा बुलावा आता है, एक ऐसा निमंत्रण जो उन्हें सीधा इस रहस्य के दिल में ले जाता है। ये गुमनाम खत देश के मशहूर इतिहासकार अन्विता शर्मा को मिलता है। अब जरा सोचिए, एक इतिहासकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक ऐसा रहस्य सुलझाने का मौका किसी खजाने से कम नहीं था, और यही जिज्ञासा थी जो उन्हें मंडपपुर हवेली के दरवाजे तक खींच लाई। हवेली पहुंचते ही दरवाजे पर उनका स्वागत करता है हवेली का बूढ़ा चौकीदार रघुवीर, और उसके ये शब्द। ये कोई मामूली स्वागत नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक इशारा कि हवेली के राज उसकी दीवारों से भी कहीं ज्यादा गहरे और पेचीदा हैं। अन्विता की तहकीकात उसी पहली रात से ही शुरू हो जाती है। हवेली की खामोशी के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी, और दीवारों के पीछे दबे राज जैसे उसे अपनी ओर बुला रहे थे। सुरागों का एक लंबा सिलसिला अब शुरू होने वाला था। आधी रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी अन्विता को एक दीवार के पीछे से खुरचने की एक बहुत हल्की सी आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है और उसे दीवार में एक ईंट थोड़ी ढीली नजर आती है, और उसी ईंट के पीछे छिपा था कहानी का पहला और सबसे जरूरी सुराग। उस छोटे से मुड़े हुए कागज पर लिखे ये शब्द पढ़ते ही अन्विता के होश उड़ जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि 100वें कमरे की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अगली सुबह तहकीकात करते हुए अन्विता को तहखाने से एक पुराना नक्शा मिलता है। पहले तो उसे लगा कि चलो अब तो राज खुल ही जाएगा, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। नक्शे में 99 कमरे तो साफ साफ बने थे, पर जिस जगह 100वां कमरा होना चाहिए था, वहां किसी ने जानबूझकर स्याही का एक बड़ा सा काला धब्बा बना दिया था, जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि ये राज कभी खुले। उसी नक्शे के एक कोने में बहुत हल्की स्याही से ये पहेली लिखी हुई थी। एक ऐसा कमरा जो सबके सामने है, पर फिर भी किसी को नजर नहीं आता। इस पहेली ने तो रहस्य को सुलझाने की जगह उसे और भी उलझा दिया था। उसी रात दालान में अन्विता को एक परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखती है। वो फौरन उसके पीछे भागती है, पर वो परछाई अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन जहां वो गायब हुई थी, वहां जमीन पर पड़ी मिलती है एक पुरानी चाबी, जिस पर साफ साफ लिखा था 100। अब सारी कड़ियां धीरे धीरे जोड़ रही थीं। कागज पर मिला वो संदेश, नक्शे पर लिखी पहेली, और अब हाथ में 100 नंबर वाली ये चाबी। अन्विता समझ चुकी थी कि वो मंजिल के बहुत करीब है, खोज के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। अन्विता ने लगभग पूरी हवेली छान मारी, हर दरवाजे पर चाबी लगाकर देखी, पर वो कहीं फिट नहीं हुई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसे वो पहेली याद आई जो सबसे ज्यादा दिखता है। उसकी नजर सीधा मुख्य हॉल में बिछे बड़े से कालीन पर गई, और जैसे ही उसने कालीन का एक कोना उठाया, उसके नीचे फर्श में एक छिपा हुआ ताला था। चाबी ताले में एकदम फिट हो गई, और जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक क्लिक की आवाज आई और फर्श का एक बड़ा सा हिस्सा धीरे धीरे सरकने लगा। नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया था। कमरे के अंदर कोई खजाना नहीं, बल्कि चौकीदार रघुवीर एक कुर्सी पर बंधा बेहोश पड़ा था। ये खोज अब एक बहुत ही भयानक मोड़ ले चुकी थी। अन्विता जैसे ही रघुवीर की मदद के लिए आगे बढ़ती है, पीछे से कदमों की आहट उसे वहीं रोक देती है। वो पलटती है और खुद को एक बंदूक की नोक पर पाती है। हवेली का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज अब खुलने वाला था। ये शब्द थे हवेली के मालिक कृष्णदेव सिंह के,
उसने कबूल किया कि 100वें कमरे की पूरी कहानी एक झूठ थी, एक मिथक था जो उसके परिवार ने अपने खजाने की हिफाजत के लिए गढ़ा था। तो मतलब 100वें कमरे का सारा रहस्य एक छिपे हुए खजाने को बचाने के लिए बुना गया एक जाल था। लेकिन कृष्णदेव एक बात से अनजान था। अन्विता ने अपनी सूझबूझ से हवेली आने से पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। कृष्णदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला सुलझ गया, या कम से कम सबको ऐसा ही लगा। सबने यही माना कि कहानी खत्म हो गई है, खजाना मिल गया, मुजरिम पकड़ा गया, बस। लेकिन हवेली का एक आखिरी राज अभी भी बाकी था। सरकारी फाइलों में तो मंडपपुर हवेली का रहस्य सुलझ चुका था, केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या हवेली ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा राज वाकई उगल दिया था? पुलिस के जाने के बाद अन्विता को उसी गुप्त कमरे की दीवार में एक और ढीली ईंट दिखती है, और उसके पीछे से मिली एक और चिट्ठी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसमें लिखा था कि जो भी इस संदेश को पढ़ रहा है वो ये जान ले कि असली 100वां कमरा अब तक किसी को नहीं मिला है। मतलब जो कमरा मिला वो सिर्फ एक धोखा था। तो फिर असली कमरा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो मंडपपुर हवेली के राज को शायद हमेशा के लिए जिंदा रखेगा।